कल किसी सोर्स से बात हो रही थी, उन्होंने मेरा वीडियो देखा जो रोहित शर्मा को लेकर के मैंने कहा, उन्होंने कहा वीडियो तो आपने सही किया है बट आपने कप्तानी पर बात नहीं की। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा कप्तानी पर बात नहीं की मतलब? उन्होंने कहा आपने ये तो सही कहा कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, इसके चांसेस बहुत कम है, बहुत नेग्लिजिबल चांसेस है। मतलब देखिए क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और कुछ भी बात 100% दावे के साथ नहीं कही जा सकती, ये उन्होंने मुझे कहा। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन आपने रोहित शर्मा की कप्तानी पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की। मैंने कहा बताइए, आप बता देंगे तो मैं कप्तानी पर भी चर्चा कर लूँगा, मैं लोगों को बता दूंगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। उन्होंने कहा देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया से हम हार कर आए थे टेस्ट सीरीज तो एक डिस्कशंस हुए थे, एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में इस चीज़ को लेकर के डिस्कशंस हुए थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी, विराट को लेकर के हालांकि बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा को लेकर के यहाँ से आगे के प्लान्स क्या है और वो सभी चीज़ों में पूछा गया था। इसकी वजह क्या थी पूछने की और ये कैसे आने वाले दिनों में आपको रेप्लिकेट होता हुआ दिखाई देगा, लागू होता हुआ दिखाई देगा, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। और ये भी बात करेंगे कि उनकी कप्तानी को लेकर के क्या चीज़ें सिर्फ इसलिए इंतज़ार हो रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो जाए उसके बाद कुछ बड़े फैसले होंगे, या फिर इसमें और भी कुछ सच छुपे हुए हैं जो आप लोगों के सामने इस वीडियो के जरिए आएंगे। इस पर बात करते हैं आज। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल आप लोगों ने काफ़ी सब्सक्राइब किया है, लेकिन एक दिन से नहीं होगा, एक दिन से नहीं होगा। हम 1 लाख के बहुत करीब हैं, कुछ 6,000 लोग और जुड़ने हैं जिससे हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक चले जाएंगे। जैसा मैंने आपको बार बार बोला है, यूट्यूब की तरफ से मुझे मेल भी आए हुए हैं, कॉल्स भी आई हुई हैं, एक उन्होंने मुझे यूट्यूब मैनेजर भी दे रखे हैं। जो लोग यूट्यूब में काम करते हैं वो लोग जानते हैं ऐसा होता है। वो मुझे बार बार यही बोलते हैं कि आप एक तो लाइव आया कीजिए, आप पहले लाइव आते थे अब लाइव नहीं आते हैं। तो ये मैं करने वाला हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद IPL में आपको यही सारी चीज़ें लाइव दिखूंगा मैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि आप अपने लोगों को बोलिए कि सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल सिर्फ 20,000 लोगों ने प्रेस कर रखी है यार, प्लीज़। और कमेंट लास्ट में कीजिए, मैं कमेंट के जवाब दूंगा, कमेंट लास्ट में कीजिएगा, वो भी पता चल जाता है कि किसने किस ड्यूरेशन में, टाइम ड्यूरेशन में कमेंट किया है। तो आधा अधूरा सुनकर मत कमेंट कीजिएगा, लास्ट में कमेंट कीजिएगा, जवाब मिलेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आते हैं मुद्दे पर। देखिए 2 चीज़ें हैं इस समय पर अगर मैं बात करूं। एक डिस्कशन इस चीज़ को लेकर है कि रोहित शर्मा क्या इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कप्तानी इंडियन टीम की करते रहेंगे या नहीं। देखिए रिटायरमेंट को लेकर के तो क्लैरिटी मिल गई है, ऑलमोस्ट क्लियर है सारी चीज़। अब लास्ट मोमेंट पे कुछ होता है तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन रिटायरमेंट को लेकर के मैंने कम से कम 5 लोगों से बात कर ली है और किसी की तरफ से भी एक पॉजिटिव नोट में जवाब ये नहीं है कि रोहित शर्मा कुछ भी ऐसा सोच रहे हैं। सवाल ये है कि क्या रोहित शर्मा की कप्तानी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रहेगी या नहीं। देखिए अगर वो जीत जाते हैं तो इसमें बहुत एक सॉलिड बेस उन्हें मिल जाएगा, क्योंकि अभी साल भर भी नहीं हुआ है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत जाएंगे तो 2027 के लिए प्लान्स पूरी तरीके से रोहित शर्मा पर रहेंगे। अब एक मैं बात आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद जब इन मसलों पर बातचीत हुई थी कि चैंपियंस ट्रॉफी और उससे आगे का क्या, तो 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, सेलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट, BCCI सूत्र ये मान रहे हैं कि शुभमन गिल क्या अभी काफ़ी रॉ हैं अगले आने वाले, कि उन्हें कप्तानी दे दी जाए या फिर उन्हें कप्तानी दे देनी चाहिए पूरी तरीके से। एक खेमा इसको लेकर के काफ़ी स्ट्रांगली मान रहा है कि शुभमन गिल को कप्तानी दे देनी चाहिए, क्योंकि अब उनको आपको ग्रो करना है। और इस पर लोग पुराने एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए जब धोनी ने कप्तानी छोड़ी थी तो विराट को 2 साल दिए, है ना, विराट 2 साल उनके अंडर और बेहतर हुए और उसके बाद उन्होंने कप्तानी करी। रोहित ने भी जब कप्तानी शुरू करी तो विराट ने वो 2 साल का टाइम उनके साथ बिताया 2021 के बाद से। अगर आप देखोगे तो अगर आप वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप इसे देखोगे तो 2017 4 जनवरी 2017 महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ दी थी, विराट कोहली को दे दी। 2017 से आप 2019 के वर्ल्ड कप में गए, 2 साल मिले। 2021 में जब विराट ने कप्तानी छोड़ी तो भी 2 साल थे 2023 वर्ल्ड कप के लिए। अब जब रोहित शर्मा ये चैंपियंस ट्रॉफी की एक दहलीज पर खड़े हैं तो फिर 2 साल हैं और शुभमन गिल तैयार हैं। तो क्या वो होने जा रहा है जो पिछली 2 बारी से हुआ है, महेंद्र सिंह धोनी टू अगर आप देखोगे विराट कोहली और विराट कोहली टू रोहित शर्मा, क्या ये होने जा रहा है? पहली पॉसिबिलिटी ये है, इस पर डिस्कशंस हैं। लेकिन रोहित शर्मा की अगर हम माने, सोर्सेस को बिलीव करें तो रोहित शर्मा इस चीज़ को लेकर इंटरेस्टेड हैं कि 2025 से 2027 का प्लान भी वो तैयार करेंगे। जो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है उसके लिए भी वो प्लान तैयार करेंगे। सो अभी अगर आप देखोगे तो जाहिर सी बात है उनसे ये पूछा जाना है। अब इस पर काफ़ी चीज़ें इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि क्या वो ये जिता देते हैं या नहीं जिताते हैं, क्योंकि अगर वो ये जिता देते हैं तो 2027 की प्लानिंग भी फिर उन्हीं की तरफ से होगी। लेकिन अगर हम ये नहीं जीत पाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी तो फिर चीज़ें जो है वो इधर उधर होती हुई दिखेंगी आपको, और हो सकता है कि जल्द आपको शुभमन गिल का नाम एज न्यू इंडिया कैप्टन फॉर 50 ओवर फॉर्मेट
दिखने लगे। पहली चीज़ ये हो जाती है। दूसरी चीज़, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड्स भी रोक रखे हैं। जो हर साल एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, आप लोगों को पता है A+ में इस वक्त पे 4 लोग हैं, रविंद्र जडेजा है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह है। ये 4 नाम A+ में हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी अभी रोका गया है, अदरवाइज ये आ जाते। गौतम गंभीर, अजीत अगरकर का इसको लेकर के डिस्कशन हो चुका है BCCI के साथ, सारी चीज़ें डन है। बस आप वेट कर रहे हो इस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का, क्योंकि इस चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आपको डिसाइड करके दे देगा कि A+ में आपको किसको रखना है। अगर तो हम ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हैं तो अगेन आपको A+ का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी बना हुआ दिखाई देगा, वैसे का वैसा ही। अदरवाइज उसमें भी आपको थोड़े से डिप्स देखने को मिलेंगे। श्रेयस अय्यर वापस होंगे, हो सकता है अक्षर पटेल को प्रमोशन मिल जाए, हो सकता है ऋषभ पंत को प्रमोशन मिल जाए, एक आध और प्लेयर्स को प्रमोशन मिलना लग रहा है, कुछ नई एंट्रीज होंगी BCCI एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में। लेकिन जैसा मैंने कहा, इन सबको सिर्फ इसीलिए रोका गया है क्योंकि आप चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का नतीजा देख लेना चाहते हो, और उसके बाद ही आप रोहित शर्मा से फिर से उनके प्लान्स जानना चाहते हो कि आप कप्तानी आगे करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। करना चाहते हो तो देख लो, क्योंकि फिर वो ये नहीं चाहेंगे कि हम किसी एक ऐसे खिलाड़ी पर दाव लगाएं जिसका अगर एक साल में परफॉर्मेंस नहीं आई बहुत ज़्यादा, और इंडिया को खूब ODIs खेलने, करीबन 35-38 करीब ODIs इंडिया को खेलने हैं अभी से लेकर वर्ल्ड कप तक। तो ODIs आपको बहुत खेलने, कम ODIs नहीं खेलोगे आप। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में भी अगर हम देखें तो जो टाइम आपको मिल रहा है, जो एम्पल टाइम आपको मिल रहा है, उसमें मुझे लगता है कि आप ये डिस्कस करोगे कि किस तरीके से चीज़ें जो है आगे जाएंगी। सो सोर्सेस, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, मुझे ये बताया गया है कि रोहित शर्मा की कप्तानी पर अभी भी डिस्कशन होना है। वो रिटायरमेंट लेंगे या नहीं, ये सिर्फ पर्सनली उनका कॉल होने वाला है। ये उनका कॉल होने वाला है, ना किसी ने उनको बोला है, ना कोई उनको फोर्स कर रहा है, ना कोई उनको ये कह रहा है कि आप रिटायरमेंट ले लो। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, कप्तानी को लेकर के डिस्कशंस होंगे, ये एक फॉर श्योर बात है। कप्तानी को लेकर के आप बात करोगे रोहित शर्मा से, अगर वो जीत जाते हैं तो 2027 तक आपके कप्तान होंगे। अगर वो जीत जाते हैं और वो ये फैसला करते हैं कि नहीं, अब मैं यहाँ पे गाइड करने के लिए बैठा हूँ, मैं रहूंगा टीम के साथ और मैं कैप्टन नहीं हूँ, बस शुभमन को कैप्टनसी दे दो, मैं गाइड करूंगा बिल्कुल, लेकिन कप्तान अब आप स्टेबिलिटी दे दो, एक टीम में एक स्टेबिलिटी दे दो कि हाँ यार शुभमन गिल अगला कैप्टन है आपका। वो या तो वो उनकी इच्छा से होगा, लेकिन अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाती है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, वो उनकी इच्छा से होगा। अदरवाइज अगर वो चीज़ नहीं होती, हम नहीं जीत पाते हैं, तो फिर मेरे हिसाब से ये आप हो सकता है रोहित शर्मा द ODI क्रिकेटर का रिटायरमेंट ना देखो, बट कैप्टनसी शायद जो है वो पूरी तरीके से आपको शिफ्ट होती हुई दिखेगी। सो नाउ इट्स ओनली अबाउट रोहित शर्मा के कैप्टनसी पर और उनके कॉन्ट्रैक्ट पर, उनके, विराट कोहली के, रविंद्र जडेजा के, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स पर क्या होता है, ये अब आपको आने वाले दिनों में जो है वो देखने को मिलने वाला है। सो यस, यही है एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन। बाकी जो भी चीज़ें हमारे पास आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।